अल्लाह उनको और उतनी मेहनत करा को अल्लाह उनको और उतनी तरक्की अता करेंगे। हमें जरूर उनके वास्ते दुआ करती। माशाअल्लाह हमने बहुत 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 साथ मिला इन लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। बताइए आज माँ हज के लिए जा रही है, हज कैंप से क्या बोलना चाहती हैं? अच्छा इंतजाम हुआ, अच्छा हुआ, अरकाना अच्छे होना, तो बहुत अच्छा खाना पीने का सब अच्छा हुआ। हज कैंप में कैसा था? अच्छा था, बहुत प्यारा था, अच्छा था, बहुत अच्छा था। माँ बेंगलुरु से मागड़ी रोड टोल गेट। खाना पीने सब अच्छा था, सब बात भी आसान था, अच्छा था। दुआ है, हमारी भी दुआ है। हज कमेटी से जो इंतजाम करे, जो सब कुछ हुआ, माशाअल्लाह बहुत प्यारा, बहुत अच्छा दिशा। हमें इनको वहाँ जाओ को बहुत बहुत दुआ देती, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। हमें लाख लाख शुक्र अदा करती है हमें। और हज के खास कर जितने भी यहाँ जो काम कर रहे हैं हाजा के वास्ते, हमें उनको जरूर दुआ करती हूँ। अल्लाह उनको और उतनी मेहनत करा को अल्लाह उनको और उतनी तरक्की अता करेंगे। हमें जरूर उनके वास्ते दुआ करती। माशाअल्लाह हमने बहुत 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 साथ मिला इन लोगों का। शुक्रिया। कर्नाटक रियासती हज कमेटी की जानिब से हुज्जाज कराम को सफर हज पर रवाना किया जा रहा है। किस तरह का ये सिलसिला जारी है और कितने हाजी जो है इस वक्त मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं? ये कर्नाटका स्टेट हज कमेटी से हर साल जो हम लोग हज ऑपरेशंस इनॉग्रेशन करते हैं, तो रियासत के वजीर आला और कंसर्न मिनिस्टर वजीर जो हैं वो लोगों के थ्रू हम लोग इनॉग्रेशन करते थे, लेकिन इस बार कोड ऑफ कंडक्ट होने की वजह से इस बार हम नहीं कर पाए। बहरहाल हज कैंप तो अपने हिसाब से चल रहा है। ऑनरेबल मिनिस्टर्स दोनों रहीम खान साहब और जमीर साहब दोनों आए थे इधर, आके हाजियों को मुबारकबाद देते हुए हज के बारे में उन्होंने सब हाजियों को फ्लैग ऑफ भी किया यहाँ से। तो कुल मिला के बैंगलोर से 35 फ्लाइट्स जा रहे हैं यहाँ से बैंगलोर से, और ये पहली फ्लाइट जो है 8 तारीख से शुरू होते हुए 25 तारीख तक जा रही है। कुछ फ्लाइट्स 2 दिन में एक फ्लाइट 2 फ्लाइट एक दिन में है, कभी 3 फ्लाइट एक दिन में है, कभी 1 फ्लाइट एक दिन में है। इस तरह का हम फ्लाइट्स का अरेंजमेंट हुआ है हज कमेटी ऑफ इंडिया से। और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोगों ने जो वर्कआउट किया है, इस तरह वर्कआउट किया है कि बाहर के हाजी और बैंगलोर के हाजी को मिला के हमने इधर प्रोग्राम किया है, ताकि बाहर के जो हाजी आए इधर रहने की दिक्कत ना हो। क्योंकि एक दिन 4 फ्लाइट्स हैं, तो 4 फ्लाइट, एक फ्लाइट का जो है कैपेसिटी 285 पैसेंजर्स है। तो 285 पैसेंजर अगर लेंगे तो 1200 के करीब पैसेंजर्स होते हैं जब 4 फ्लाइट आते हैं। तो यहाँ हमारी हज कमेटी में कैपेसिटी जो है 800 लोगों की कैपेसिटी है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या है, आधे लोग जो है बाहर के, बेंगलोर के बाहर के, इस तरह का हम लोगों ने, क्योंकि ज्यादातर जो है बेंगलोर एम्बार्केशन बेंगलोर में रहने वाले हाजी लोग हैं। इसके अलावा बिहार से और दूसरे स्टेट के भी हाजी इधर आ रहे हैं, उनका भी इंतजाम हम लोग यहाँ पर हज का जो है हम लोग कर रहे हैं। तादाद कहाँ तक पहुंची है सर? आज़मीन हज की कुल तादाद कहाँ तक पहुंची? टोटली अभी देखिए अब तो कुछ 289 प्लस 289 अबाउट 600 लोग अभी पहुंचे। अभी काफिला जो है 289 लोगों का भी चला है, 280 पर 9 लोगों को गया है अभी। तो 3rd डे का है। तो पूरी कैपेसिटी जो फ्लाइट, कभी कभी एक फ्लाइट की कैपेसिटी 450 भी है, और फ्लाइट जो आती है उसके हिसाब से हम लोगों को शेड्यूल बनाया है, हम लोग बनाए हैं। तो हर फ्लाइट में हम एक खादिम हुज्जाज को भेज रहे हैं इसमें। और तो कुल 12,000 तादाद हुई है सर आज़मीन की? नहीं, पूरे जो है 10,130 है ना, 130 हाजी जा रहे हैं यहाँ से। तो वेटिंग लिस्ट के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। तो हमने हज कमेटी ऑफ इंडिया को कहा है कि कर्नाटका स्टेट के जो एम्बार्केशन जितने भी हाजी हैं सबको, अभी 900 कुछ बाकी हैं, इन लोगों को भी क्लियर करने के लिए मैंने गुजारिश की है हज कमेटी ऑफ इंडिया से। इंशाल्लाह देखेंगे, जैसे कि दूसरे एम्बार्केशन पॉइंट से भी अगर थोड़े हाजी लोग जाने के लिए तैयार हैं, जो अगर जाने के लिए वो अगर जाते हैं तो हम लोग उनको जरूर भेजेंगे वहां से। और यहाँ से भी हम लोगों ने कोशिश की। उत्तर प्रदेश में मुझे पता लगा है कि उधर इतने हाजी नहीं जा रहे हैं जितना कोटा था उसके हिसाब से। तो बहरहाल देखेंगे, लास्ट टाइम हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हम लोगों को सारे मतलब हाजियों को भेजे थे, तो इस बार भी हम लोग, हमारी क्या कोशिश है कि सारे हाजियों को इस बार हम लोग भेजें। अब 1-2 दिन में हमको कंप्लीटली पता लगेगा कि जितने कितने 900 जो वेटिंग में है वो कब तक उनके 2 दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह। 2-3 दिन में पता लगेगा। जैसे वहां पर कैंसिलेशन होते हैं, लास्ट डेट 14th है, जो 2nd वेटिंग लिस्ट रिलीज किया है 200 लोगों का, तो 14 तारीख है, उसमें पता लगेगा कि जब कितने लोग उसमें कैंसिलेशन हो गए तो फाइनली लिस्ट आएगी।
तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 900 भी क्लियर होने के मैं उनको गुजारिश किया हूँ। तो उम्मीद है तमाम उम्मीद है। तो आज मैं वही तो मैं दुआ करो बस, अगर सारे हाजी चले गए तो बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, कल बात किए हैं तो थोड़े लोगों का उधर से किसी हाजी साहब का फोन आया था कि बता रहे थे कि 4 रूमों को एक टॉयलेट है, तो वही अंदाजा वही है हिसाब से जो है 11 लोगों को एक टॉयलेट देने का हिसाब से, तो 4 लोगों को देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनको समझाया मदीना मुनव्वरा में, मक्के में तो बाकायदा वही सिलसिला रहेगा, 4 लोगों को एक टॉयलेट कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनको पता नहीं था, तो हम लोग बताए कि इंतजाम मतलब 4 स्टार होटल है, अरेंजमेंट तो बेहतरीन है। तो हम लोग वही मैं सारे हज कमेटी के मेंबर्स को जो हैं उनको रिक्वेस्ट किया हूँ कि 1 या 2 खादिमुल हुज्जा से डायरेक्टली वो टच में रहें और हर दिन उनसे बात करें कि उधर कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमको बताएं। और खादिमुल हुज्जाज को भी जवाबदारी रहेगी कि हम लोग उधर जाना है, पूछना है कि हाजी आराम से हैं या कुछ तकलीफ है। लेकिन लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम ऐसा हो गया था कि एक बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो गया था, तो कोई खादिमुल हुज्जाज वक्त पे नहीं पहुंचा था, तो फिर हम लोगों को यहाँ से फोन करके बता के उन लोगों को भेजना पड़ा, फिर वहाँ के एम्बेसी को बात करना पड़ा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर हम मॉनिटर करेंगे तो हमारी हज कमेटी जो है हर साल मॉनिटर करती है ये खादिमुल हुज्जाज को। जब भी वो जाते हैं तो मैं भेजता हूँ, डिसिप्लिन करके उनको भेजता हूँ और उधर जाके वो बड़ी तादाद में आज़मीन जा रहे हैं, लेकिन खादिमुल हुज्जाज की जो तादाद है वो कम बताई जा रही है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं वही आपको क्लैरिफिकेशन रॉक भाई करना चाहता हूँ कि जो है ये एक स्टैंडर्ड है, एक जो है एक 200 के लिए मिनिमम एक आदमी भेजना, एक खादिमुल हुज्जाज भेजना बोल के इसमें है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर बेंगलोर में स्टैंडर्ड है कि अगर 1000 लोगों को एक पुलिस कांस्टेबल चाहिए तो उतना हो नहीं पाता, बिकॉज क्या है कि ना वो काफी है हमारे लिए, 1000 लोगों के 5000 लोगों के कांस्टेबल होता है। और 35 लोगों को हम लोगों ने जो बेहतरीन खादिमुल हुज्जाज है उन लोगों को हमने मेयर और मिनिस्टर साहब ने बैठ के उनको सिलेक्शन किया है, इंटरव्यू किया है और हम लोग इसको भेजे हैं। और कभी भी आप देखिए अगर 50 लोग भी जाएंगे तो 50 लोगों को काम करना चाहिए। और जिसके एप्लीकेशन आए, काफी एप्लीकेशन के रिजेक्ट हो गए बहुत लोगों के, जैसे कि उन्होंने 3 बार गए थे, 4 बार गए थे, उनकी उम्र हो गई है या वो उम्रा नहीं किए हैं, हज नहीं किए हैं, उसके बाद भी वो क्या करते हैं दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस कराते हैं और इस तरह की क्या कहते हैं अफवाहें फैलाते हैं कि काफी नहीं। मैं यहाँ का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, मुझे मालूम है कि कितनी जरूरत है उधर, वो हिसाब के हम भेज रहे हैं। अगर वहां जाके, मैं जानता हूं कि पहले जो थे खादिमुल हुज्जाज जाते अपना वक्त जाया करके आते थे उधर, अपना खुद का काम करते थे, लेकिन हम जब वापस कंप्लेंट आते थे तब हम लोगों ने बैठा कि जो काम करने वाला है उस खादिमुल हुज्जाज को भेजेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। 35 हाजी अल्हम्दुलिल्लाह हर बिल्डिंग में हम लोग उसको इंतजाम करेंगे। 35 हाजी हमारा काम, हम लोग उसका काम लेंगे, जरूर से काम लेंगे। और ये यहाँ पर 1-2-3 जो क्या कहते हैं कैंडिडेट जिसका एलिजिबिलिटी नहीं हुआ, जिसको चूज नहीं हुआ, ये लोग ऐसा अफवाहें फैला रहे हैं। लास्ट टाइम भी देखिए 18 खादिमुल हुज्जाज गए थे, बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस दे के आए। और हज कमेटी पे भी बर्डन है, 1 करोड़ रुपए हम क्यों बेकार में दें? जो 35 खादिमुल हुज्जाज के टिकट्स के लिए, उनके रहन सहन के लिए। तो ये क्या होता है कि ये लोग अब फॉर एग्जाम्पल वहां जाते हैं तो उनको 30-40 दिन के लीव मिलती है, फिर बाद में से वो मिलता है, तो ऑलरेडी जा चुके हैं लोग, ऐसा नहीं है। हम लोग भी नए लोगों को देना है और नए लोगों के साथ एक 25% जो पुराने लोगों को देना, सो दैट उनको जब वहां जाते हैं तो उनको आसान हो। इस तरह का हम लोग प्रोग्राम बना के भेजे हैं। और हम लोगों ने जब खादिमुल हुज्जाज को हर डिस्ट्रिक्ट के, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट से हम लोगों ने रैंडमली पिक किया, जैसे बेलगाम, हैदराबाद, कर्नाटक एरिया, वहां के लोकल लीडर्स को बात किया, लोकल वहां जो हमारे साथ एनजीओ है उनसे बात किया कि बेहतरीन आदमी कौन है। हम लोगों उनको भेजे कि 4 नाम है, इसमें किसको चूज करना है। उन्होंने बताया ये आदमी ठीक है, ये आदमी ठीक है। और ज्यादातर हम लोगों ने आर्म फोर्सेस से लिया, पुलिस फोर्सेस से, इससे हम लोगों ने, लेकिन डिसिप्लिन फोर्स, मसला नहीं है इस तरह, कोई मसला नहीं है। ये बेकार में पता नहीं क्यों ये बात आ रही है। हम लोग 8 साल से जो है, लास्ट टाइम भी हम लोगों को 25 से 30 भेजने का था, हम लोग 18 लोग भेजे थे, तो हमारे लिए काफी था। ये आज पता नहीं इस बार क्यों इसका एक इश्यू बना के बैठे हैं। और बेहतरीन बात तो ये है कि अभी जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो अभी स्टाफ आई है, सीओ साहब जो हैं वहां के, वो IRS सर्विस के हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, और DCO साहब जो हैं, पहली बार मैं देखा कि उनका रिस्पांस बेहतरीन है। एक फोन कॉल में फोन पिक करते हैं, वरना पहले उनसे बात करना तो नामुमकिन ही था हमको DCO को बात करना पड़ता है या ACO को या कोई केस वर्कर को। अभी तो CO साहब को फोन करो, एक ही फोन में पिक करते हैं और हमारे से बात करते हैं और जो भी मसला है वो हल कर रहे हैं। और हमारा जो हज यात्रा का जो ऐप बना रखा है, हाँ, हज सुविधा का जो ऐप बन रखा है,
वो अगर हाजी साहब यूज करें तो कोई खादिम हुज्जत की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें इतना बेहतरीन है कि किसी की इंफॉर्मेशन ही, और आपकी तबीयत नासाज है तो आप उसमें इमीडिएटली कॉन्टेक्ट कर सकते, आपको कहाँ जाके किसको मिलना है इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा, आपका कमरा कहाँ है उसका इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा, आपका क्योंकि लोग भूल जाते हैं ना कहाँ है, बहुत बड़ा मजमा रहता है उसमें ऐप। तो बहुत ही, मैं खुद ट्रेनिंग में मुंबई में था, तो हम लोग हाजी साहब को, सब लोगों को हम लोग समझा रहे कि इतना मुश्किल भी नहीं है लोगों को समझने के लिए, अगर जो थोड़ा सा पढ़े हैं उन लोगों को भी पता लग जाएगा कि इसको कैसा यूज करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है। तो टेक्सा भी है टीम में, तो अच्छा सा काम चल रहा है। तो हाँ, फीडबैक जो हम ले रहे हैं तो काफी अच्छा फीडबैक आ रहा है जी। तो तमाम जो है जो भी इंतजाम किए गए हैं जी। उस पर इत्मीनान का इजहार हो रहा है। हाँ, तो जैसे आप जानते हैं, आप सारे लोग जानते हैं कि हमारा एक खराब एक्सपीरियंस हज कमेटी में था 2 साल पहले, क्योंकि तब क्या था, कोविड के लिए उन्होंने कहा था कि इस बार हज नहीं होगा 2022 में हज नहीं होगा, तो हमको कोई इत्तला नहीं है हज कमेटी से। लास्ट मोमेंट में हमको 1 महीना पहले इत्तला आई कि हज होने वाला है। तब हम लोगों को क्या हुआ कि एक दिन में 3-3, 4-4 बड़े बड़े फ्लाइट्स, जो 400 लोगों की फ्लाइट थी, तो तब आप जानते होंगे लास्ट टाइम क्या थोड़ा बहुत मसला हुआ था, कमरों में हम नहीं रख सके उनको, फिर वो ले जाके उनको हम लोगों को मस्जिद में रखना पड़ा, फिर बाद में से उन लोगों को कैंप में रखना पड़ा। तो इसलिए हम लोग अभी रिक्वेस्ट की थी हज कमेटी ऑफ इंडिया को, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा प्रोग्राम, लास्ट टाइम भी अच्छा प्रोग्राम दिया, इस टाइम का भी हमारा एफिलिएट शेड्यूल बेहतरीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाजी आराम से जाएंगे और आराम से वापस आएंगे। अभी तक आपको कोई मेजर कंसर्न दिखाई दिया है यहाँ के ताल्लुक से? अभी तक तो कुछ नहीं है, सब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, सब कुछ क्या कहते हैं, आराम से हाजी जा रहे हैं। तो सुबह मैं कल सुबह एयरपोर्ट में था सुबह, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां का भी थोड़े एयरपोर्ट में थोड़े इश्यूज थे, जैसे कि बारिश पड़ रहा था तो पानी अंदर आ रहा था और माइक सिस्टम ठीक नहीं, तो मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी मैंने बताया है, तो वो कोऑपरेट कर रहे हैं, सारे लोग वो कोऑपरेट कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएगा। कमेटी के मेंबर्स का भी पूरा ताउन है। अभी तो उनको मैं हज कमेटी के मेंबर्स नहीं बुलाऊंगा, वो खादिमुल हुज्जाज हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले से ये शक्ल तो आप पहले से भी देखे हैं, यहाँ काम करते हैं। तो इस बार अभी तो कमेटी बनने में, अभी इलेक्शन के बाद कमेटी होगी, उसके बाद ही मतलब चेयरमैन सिलेक्टेड मेंबर्स होंगे। तो फिलहाल आज सारे लोग जो आए, कोई हज कमेटी की हैसियत से नहीं आए हैं इधर, सब हादिमुल हुज्जाज की हैसियत से आए हैं। टिप्पू भाई तो हमेशा जानते हैं कि लंगर में हमेशा वो लगे रहते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मुजाहिद भाई तो अपना काम कर रहे हैं, और मुजम्मिल की और मेरी दोस्ती तो यहीं पर हुई, हज कैंप में ही दोस्ती हुई मेरी उनके। तो हज कमेटी का और हमारे वासिल साहब मुझे है ना, क्या बोलते हैं, अच्छी बिरयानी खिलाने का वादा किया है, तो जब से इनसे भी दोस्ती होगी मेरी। सब हज कमेटी का अमला स्टाफ भी जो है यहाँ पर काम कर रहा है, तो कुछ कमी है स्टाफ? देखिए कमी प्रॉब्लम क्या है इधर, यहाँ पर 1-2 लोगों के अलावा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हैं, हमारे सिद्दीक साहब हैं, मुहियार है, सिकबत हैं, ये लोग करते हैं, काम करते हैं। बाकी के लोगों से भी हम लोग, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ इधर रिटायर हो गए हैं, तो हम लोग आउटसोर्स से भी थोड़े लोग लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी खिदमत है। तो यही टाइम है ना जो जिनको ज्यादा प्रेशर होता है, वरना एक साल भर में इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता, लेकिन अभी जो है पूरे स्टाफ मतलब क्या कहते हैं, बेहतरीन काम को अंदाज दे रहे हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा हज कैंप होने तक यही सिलसिला जारी रहा। अल्हम्दुलिल्लाह चलेगा इंशाल्लाह।